हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव अस्थाना एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने ही चैनल ज्ञान द ग्रेट में। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको आधी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ब्लड और लिम्फ और ब्लड वेसल्स और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। लेकिन जो छूटा हुआ जो मेन जो टॉपिक था, जिसको मैं अलग रखना चाहता था, जो आपका है हर्ट जो होता है वो एक आपके लिए, आपकी इस क्लास 10th के लिए ही ना सही बल्कि आपकी लाइफ में अगर आप बायोलॉजी लाइन से अगर आप आगे जाते हैं तो हर एक फील्ड में आपको ये बहुत ही बेटर टॉपिक आपको देखने को ये मिलता है। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, बच्चों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है हर्ट के फिगर के बारे में। अलग अलग जो बुक्स होती हैं वो अलग अलग तरह की डायग्राम्स को प्रेजेंट करती हैं। तो फिलहाल देखिए, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स शो करती हैं, कुछ 3D स्ट्रक्चर्स शो करती हैं। तो काफी आप देखिए, बच्चे जो होते हैं वो बनाने में वो परेशान हो जाते हैं कि हम कौन सा फिगर बनाए जिससे कि हमारा गलत भी ना हो, हमारे लिए इजी भी हो और हमारा उस पर मार्क्स भी ना कटे। तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि जो हमारे जो सरकार के द्वारा जो चलाई गई बुक्स होती हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, उनमें जो आपके जो डायग्राम्स दिए गए हैं वो डायग्राम्स आपके लिए सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे इजी होते हैं, और आप वही डायग्राम आप एग्जाम्स में बनाइए तो आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो देखिए, हम आपको बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको किस तरह से डायग्राम बनाना है, उसकी नेमिंग किस तरह से करनी है, आपको मिनिमम कितने नेमिंग्स करने होते हैं। साथ ही साथ जो सबसे मेन जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका फंक्शन ऑफ हर्ट, मतलब हर्ट जो है वो किस तरह से वो ना फंक्शन करता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए आपको ये हमेशा जानना होगा कि जो हर्ट होते हैं उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो हर्ट इस तरह से बनाते हैं। फिलहाल ये जो हर्ट होता है ये आपको कहीं और देखने को मिल जाएगा, बट आपको एजुकेशनल फील्ड में ये हर्ट बिल्कुल ही मान्यता नहीं देता है। तो आपको जो हर्ट होता है, देखिए आपको बनेगा किस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, ठीक। हर एक लाइन को हम डबल करेंगे, किसी भी लाइन को हम सिंगल नहीं करेंगे, हर एक लाइन को हम डबल रखेंगे। फिर एक ऐसे शेप, ये वाला, फिर ऐसे। फिर आपको पता होगा कि हर्ट जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं, मतलब उनमें 4 चैम्बर पाई जाती है। तो यहां से हम लोग करते करते हम लोग यहां पे आएंगे, ठीक। और यहां से भी हम एक लाइन निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर तो हमने बहुत ही इजी वे में, देखिए यहां तक मैंने डायग्राम बनाया, मैंने कुछ किया नहीं, बस केवल ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दिया है, एक ऐसे एक ऐसे। देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, बस अब इसके बाद कुछ है नहीं इसमें। देखिए, आपको पहली बात क्या करना है, आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, हल्का सा कर्व लाइन रहेगी ऐसे में। फिर एक लाइन और आपको ड्रॉ करनी है, ठीक। और एक लाइन और, मतलब कुल मिला के ऊपर 4 लाइनें रहेंगी, 1 2 3 4 लाइनें हैं ना आपकी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब हमको क्या करना है, एक लाइन जो है वो हम अपना ऐसे ड्रॉ करेंगे ऊपर साइड, और यहां पर हम एक वी बना देंगे। ये आपकी ब्रॉड आपकी वेन्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है। फिर यहाँ पर आपको करते करते यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नर्व्स होती है, सॉरी, ये जो आपका इधर निकला है वो आपका इधर साइड आ जाएगा, ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए, आपको देखते देखते आपको ये पता लग गया होगा कि यहाँ पर देखिए हाफ जो आपका जो हर्ट जो चैम्बर है वो मैंने आपको बना दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा आप एक लाइन जो एक सीधी ऐसे जाती है, ठीक। यहां पर एक ऐसी लाइन हो गई, फिर यहां पर एक लाइन ऐसे हो गई, फिर एक लाइन ऐसे है, मतलब आपकी एक जो वेन्स है, जो काफी जो ब्रॉड की कैपिलरीज है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। फिर इसको हम यहां पर से क्या करेंगे, इसको हम एक साइड से यहां पे इसको ऐसे कर देंगे, ठीक। और इसको भी हम क्या कर लेंगे, एक ब्रॉड बना देंगे। तो देखिए, अब बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही इजी वे में आपका ये डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए ये जो लाइनें हैं, ये लाइन आपकी यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया कि जो आपका डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा, और बहुत ही आपको ये डायग्राम जो है आप कहीं पर भी बनाइए, आपको कभी भी आपको गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी देखिए कुछ आपके ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी फिगर्स तो नहीं, लेकिन हाँ इनका जो फंक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा फिगर, इनका अच्छा फंक्शन होता है। तो यहाँ पर तो हमको ये चीजें देखने को मिलेंगी।
ठीक है, तो अब देखते हैं, ये तो बन गया हमारा हार्ट का फिगर। तो अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग क्या हैं। हम लोग एक तरह से मैमल्स हैं। मैमल्स मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं स्तनधारी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि विवी पैरस होते हैं, जो बच्चे को देते हैं, अंडे को नहीं देते हैं। तो हम लोग एक तरह से क्या हो गए, हम लोग मैमल्स हो गए। और मैमल्स जो होते हैं, जो कि हम जितने भी बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स जितनी भी होती हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स जितनी भी होती हैं, उनमें हमेशा 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। उनमें नंबर्स ऑफ कितने चैम्बर्ड पाए जाते हैं, 4। और वहीं पर जितने भी एम्फीबियन होते हैं, जितने भी एम्फीबियन होते हैं, उनमें हमेशा 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। और वहीं पर जितने भी आपकी क्या होते हैं, फिशेज होती हैं, उनमें हमेशा 2 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मैमल्स एंड बर्ड्स में हमेशा 4 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट, और फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट इसमें पाई जाती है। तो ठीक है, तो अब चैम्बर क्या होती है, इसमें चैम्बर क्या होता है, चैम्बर मतलब होता है एक वैकेंट स्पेस। तो होता क्या है कि अब एक चीज समझिएगा, जैसे कि इसको अगर हम 4 हाफ में अगर इसको डिवाइड कर दें, तो देखेंगे हमको 4, देखिए 4 बड़े बड़े चैम्बर्स हमको देखने मिल रहे हैं। तो होता क्या है कि ऊपर का जो चैम्बर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑरिकल। कुछ लोग इनको आर्ट्रियम भी बोलते हैं, लेकिन इनको बोल रहे हैं ऑरिकल। ये ऊपर वाले होते हैं ऑरिकल, और नीचे वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि ऊपर वाले जितनी भी दोनों है आपकी, वो क्या है, आपके ऑरिकल है, और नीचे वाले क्या है, आपके वेंट्रिकल है। लेकिन देखते हैं कि एक जो वॉल होती है, बहुत पतली सी वॉल जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, वो क्या होता है कि वो आपकी जो चैम्बर होते हैं, इन चैम्बर को वो सेपरेट किए रहता है। ठीक है, तो इससे बनता क्या है कि ये आपका देखिए, ये आपका बन जाता है लेफ्ट ऑरिकल, ये होता है आपका राइट ऑरिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होता है राइट वेंट्रिकल। ये मैंने आपके हिसाब से बनाया। अगर आप देखेंगे, अगर आप बुक्स में देखेंगे, तो आपको लेफ्ट वाला पोर्शन यहाँ मिलेगा, राइट वाला पोर्शन यहाँ मिलेगा। तो ठीक है, आप उसी तरीके से बना देते हैं, लेकिन फिलहाल ये आपके हिसाब से बनाया मैंने। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो मैंने आपको चैम्बर के बारे में समझा दिया। चैम्बर तो आप लोगों ने समझ लिया कि चैम्बर क्या होते हैं। तो उसके अलावा, चैम्बर के अलावा मैं आपको इनमें जो पार्ट्स होते हैं, जो बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, वो चीजों को मैं समझाता हूं। देखिए, इनमें जो स्पेशली जो आपकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, उन वेसल्स के बारे में पहले आपको बता देता हूं। देखिए, इनमें कुल मिला के 4 टाइप्स ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहला आपका, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अगर आपको याद हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, तो इसको जो ये वाली जो आपकी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। और इसी के जस्ट ऊपर वाली जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2 आपकी वेसल्स के बारे में बता दिए, एक है पल्मोनरी वेन्स और एक है पल्मोनरी आर्टरी। और वहीं पर अब देखते हैं, यहां पर देखिए हम लोग क्या होती है, ये जो आपकी वेन्स है, इसको, ये जो आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है, इनको हम बोलते हैं आरोटा। इनको हम क्या बोलते हैं, आरोटा। और वहां पर देखिए, यहां पर हमको 2, देखिए यहां पर वेसल्स दिख रही है, जो आकर इसी राइट आर्टरियम में खुल रही है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, देखिए ये जो नीचे वाला है, ये हमारा बोलता है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। और वहीं पर जो ऊपर वाली, ये देखिए, ये वाली जो दिख रही है हमको यहां पर, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज, ये तो आपकी लेटरल वेन्स होती हैं, इनकी जिनका जो फंक्शन है ये मैं समझाऊंगा। यहां पर देखिए, मैंने आपको यहां पर एक वॉल के बारे में बताया था। तो देखिए, हमेशा आप ये जानते रहिएगा, कोई ऐसी वॉल जो कि किसी पार्ट को अगर डिवाइड कर रही हो, तो उसको हम बोलते हैं सेप्टम। उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है, वो नीचे साइड से अगर कोन शेप में होता है, तो इसका जो कोनिकल शेप होता है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपकी जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पर्किंजे फाइबर। इनको हम बोलते हैं पर्किंजेस फाइबर। तो यहाँ पर देखिए आप क्या है आपका, यहाँ पर एक और मैंने स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्स बोलते हैं, लेकिन इनको हम बोलते हैं डाइसुपिड ट्राइसुपिड वॉल्स बोलते हैं इनको हम। तो इनको बोलते हैं वॉल्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वॉल्स होते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दी। इसमें पेरिकार्डियम होते हैं, कार्डियम वॉल्स होती हैं, ये भी मैंने आपको बताऊंगा। सिस्टोल डायस्टोल बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मैं इनको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो देखिए डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारे नाम है, आपको बहुत सारे नाम नए लग रहे होंगे, बट आप डरिए मत, बिल्कुल परेशान मत होइए, सब क्वेश्चन का हल मेरे पास है। तो देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पर तो हमारा डायग्राम बन गया, और डायग्राम बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छे वे में बना है। तो आप ये समझिएगा कि अब ये जो हमारा हार्ट होता है वो फंक्शन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज हार्ट, हार्ट का काम क्या होता है, तो हार्ट जो होता है उसका काम बस इतना होता है कि वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड होते हैं, ब्लड को वो पंप करता है। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, क्योंकि वो जो ब्लड होते हैं वो हमारी बॉडी की हर एक ऑर्गन्स के पास वो अच्छे से एक सफिशिएंट अमाउंट में जो ब्लड होते हैं उनको पहुंचा सके। तो यहाँ पर तो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपली वे में डायग्राम बना दिया। इनके बारे में जानते हैं, ये जो अपना हार्ट होता है वो फंक्शन किस तरह से करता है। देखिए इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं, जिनमें एबी नोड, ऐसे नोड, बहुत सारे नोड्स ऐसे होते हैं। ये नोड्स के बारे में भी बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है कि अच्छा, इन सब चीजों के लिए आप लोग पहले क्या कर लीजिए, पहले इन सारे नाम को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मैं इस नाम को मिटाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये नाम जब तक आपके पास रहेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। मैं इस नाम को मिटाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनके फंक्शंस को बताने चाह रहा हूँ, फंक्शन बताने वाला हूँ कि इनका फंक्शन किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अब समझिए होता क्या है कि ये जो मैंने आपको देखिए यहाँ पर एक चीज बताया था कि जब मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता रहा था कि केवल ऐसी दो ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि मैंने बताया था, आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन दो एक्सेप्शन केस में दो ऐसी वेन्स होती है, ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि अपने काम के उल्टा करती हैं। यहां पर मैंने देखिए बताइए, पल्मोनरी वेन्स मैंने बोला था है वेन्स, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। और यहाँ पर आपका आर्टरीज है, लेकिन यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड होता है। होता क्या है कि जो हमारे, जैसे हमने लंग्स से हमने रिस्पायरेशन यूनिट में मैंने आपको समझाया था कि जो आपका जो लंग्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देता है। तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर वो आपकी इस जगह से आता है। क्लियर हो गया? वो आपके पल्मोनरी वेन से होते हुए वो सबसे पहले आएगा किसमें, लेफ्ट आरिकल में। देखिए जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया आपका कहां पर, लेफ्ट ऑरिकल में। फिर होता क्या है कि जो हार्ट होता है वो हमारा दो तरीके से पंप करता है, एक ऊपर साइड से पंप करता है, एक नीचे साइड से पंप करता है। तो जो ऊपर साइड से पंप किया, तो यहाँ पर पहली बार जब ऊपर साइड से पंप किया तो यहाँ पर जितने भी आपका ब्लड था, जितना भी आपका ब्लड था वो कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो सारा ब्लड आ जाएगा कहां पर, नीचे साइड। कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर समझ लीजिए, पल्मोनरी आर्टरी से आया, सॉरी पल्मोनरी वेन से आया किसमें, लेफ्ट आर्टिकल में, ऊपर से ये पंप किया कहां गया, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब बात समझिए, अब ऊपर से तो पंप कर दिया, बात हुआ नीचे के, जब नीचे से ये पंप करेगा तो ये आपका जो लेफ्ट ऑरिकल है ये आपका आरोटा से होते हुए बॉडी में कहां पे चला जाएगा, बॉडी में। तो आप लोग ये एक चीज समझते होंगे, सोच रहे होंगे कि सर जी जब ये नीचे से पंप करता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो वापिस ऑरिकल में क्यों नहीं चला जाता। क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉल्स बने हुए हैं। जैसे आप साइकिल की टायर में जब हवा भरवाने जाते हैं तो वहां पर भी आपकी वॉल होती है, जिसकी नॉब होती है उसमें भी वॉल होती है, क्योंकि जब हम हवा भरते हैं हवा जा तो सकती है बट वो उसके वापस आ नहीं सकती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी आपका आरोटा है वो चला गया। फिर से एक बार समझ लीजिए जरा आसानी से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में, ऊपर से पंप किया, नीचे गया, नीचे से पंप किया, आरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में चला गया। बहुत इजी है। तो ये तो था एक पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए दो मैंने बताई है, यहाँ पर दो आपकी वेसल्स हैं। यहाँ पर क्या है, इंफीरियर वेना कावा है और यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा है। तो देखिए बॉडी का जो हर्ट हमारा पोर्शन है, तो हर्ट के लोअर पोर्शन में जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगी वो आपकी इंफीरियर वेना कावा से होते हुए आएंगी।
बराबर है। और हार्ट के ऊपरी साइड में मतलब ऊपर की जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगी वो सुपीरियर वेना कावा से आएंगी। लेटरली आपकी ब्लड करेगा, ठीक। फिर इसके बाद सारा जो आपका जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ जाएगा किसमें, राइट ऑरिकल में। फिर ऊपर से पंप किया, राइट ऑरिकल वाला जितना ब्लड था वो कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल वाला जब नीचे से पंप करेगा तो वो फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहां चला जाएगा, टू लंग तक चला जाएगा। तो अब फिर वो लंग के पास जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर से इधर से आएगा, ऑरिकल में आया, ऊपर दबा, नीचे गया, नीचे से दबा, आउटा से बाहर, मतलब पूरे बॉडी में चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्या हुआ, यहाँ पर आपका देखिए फिर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपके बॉडी हार्ट के नीचे वाला इंफीरियर वेना कावा, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, सारा आया राइट ऑर्टिकल में, दबा नीचे गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से दबा और आपका पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू चला गया। देखने वाली बात क्या है, ये है वेन्स, लेकिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, वहीं पर ये क्या है तो आर्टरीज, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। तो यही आपको कंफ्यूजन करता है, लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्योंकि यहाँ पर आपका इनका नाम जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन काम इनका थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपली वे में मैंने आपको ये समझा दिया कि हार्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक इसका है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मतलब प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। तो यहां पर मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। यहाँ उम्मीद है कि आपको यहाँ पर इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट मतलब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। भाई देखिए, हम लोग में जो ह्यूमन बॉडी होती है, बॉडी में क्या होते हैं कि जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है कि जो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को कैरी करके सारे डिफरेंट टिश्यूज तक, सेल्स तक लेकर जाता है। तो कौन करवाता है, हार्ट करवाता है और ब्लड करवाते हैं। तो लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स इज आल्सो ए लिविंग थिंग्स, तो उसमें भी आपका जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की जो डिमांड्स होती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। तो उसको भी देखते हुए कि उसमें किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है वही हम देखेंगे हम। तो देखिए समझिएगा, होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। आपने क्लास 9th में आपने टिश्यूज के बारे में ये चीजें पढ़ी होंगी, तो आपको बहुत ही ज्यादा डीपली इसमें नहीं जानना है, बस इतना समझिए कि जो जाइलम होता है वो जाइलम क्या करता है। जाइलम देखिए, जाइल ज मतलब जल, कहने का मतलब क्या है कि जो जाइलम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और वहीं पर फ्लोएम फ मतलब फल मतलब खाना मतलब फ्लोएम जो होता है वो किसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड के लिए। मतलब जाइलम जो होता है वो वाटर का कंडक्शन कराता है और वहीं पे फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन कराता है। तो यहाँ पे तो बहुत ही इजी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत समझने वाली बात है। होता क्या है कि जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं। जाइलम कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। तो आपकी जो जाइलम्स होती हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जिसमें पहला होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं आपके नॉन लिविंग होते हैं। और उसी प्रकार से फ्लोएम भी जो होते हैं उनके भी 4 होते हैं। इनमें पहला होता है फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम वेसल्स, कंपेनियन सेल एंड सीट्यूब। इसमें वेसल्स नहीं होते, इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में देखिए बहुत ही बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं कि आपका इसमें जाइलम में जो जाइलम ट्रैकीड्स और जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और वहीं पे आपका फ्लोएम में उसी की जगह आपके कंपेनियन सेल और ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इनमें आपके ट्रैकीड्स और वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो होता क्या है कि जो जाइलम्स होते हैं वो वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वहीं पे जो फ्लोएम होते हैं वो फूड के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होता क्या है
कि इनमें जो एक सिंपल सा डायग्राम मैं बना रहा हूँ, वो डायग्राम आप समझिए जिससे कि बहुत ही इजी वे में आप समझ जाएंगे। जैसे कि ये आपका एक पेरियंथ है, ये क्या है आपका एक पेरियंथ है। एक सीधी सी बात करें, एक तना होता है, प्लांट का एक तना है, उसको मैंने ऐसे ट्रांसफर सेक्शन में काट दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे बीच में एक बहुत ही हार्ड पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिक, जिसको हम बोलते हैं पिक। और पिक जो होता है इसी के अंदर होती है, इसको हम इंग्लिश में मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। और वैस्कुलर बंडल ही वो पोर्शन होता है जहां पर वो जाइलम और फ्लोएम अरेंज रहती है। तो वैस्कुलर बंडल क्या होता है, आप लोग बहुत बार नाम सुनेंगे वैस्कुलर बंडल। होता क्या है कि जो जाइलम और फ्लोएम्स होती हैं वो प्लांट के बीच में जाने के मतलब किसी भी स्ट्रंग के बीच में जाने पे एक बंडल बनाती हैं। जाइलम और फ्लोएम जो सेल्स होती हैं वो आपस में मिलकर एक बंडल बनाती हैं, और उस बंडल को हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। ठीक है, और ये बंडल जो होता है वो हमेशा हम बीच में पाया जाता है। जैसे इसमें आप मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको प्रेजेंट होती हैं। जैसे बाहर बाहर आपके जाइलम प्रेजेंट हो गए और अंदर अंदर आपके फ्लोएम प्रेजेंट हो गए। होता क्या है कि जो सेल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है रूट का, जैसे मैंने एक डायग्राम बना लिया है रूट का। तो यहाँ पर जो आपकी जो सेल्स, ये वाली जो सेल्स है वो क्या करेगी, बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद वो आपकी जाइलम सेल्स के पास भेजेंगे और जाइलम जो है वो पानी को ऊपर की साइड पहुंचा देगा। तो यहाँ पर मेन बात ये आती है कि जो आपका जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती हैं, वो बाहर से अंदर साइड आती हैं। और जो आपका जो प्लांट्स होता है वो मिनरल एंड न्यूट्रिशन जो कि सॉइल में जो डिजोल्व रहता है, तो वो मिनरल एंड न्यूट्रिशन को भी इसी प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, वो अंदर की तरफ लेता है। तो यहाँ पर जो इतनी सारी चीजें हो गई, बहुत ही इजी वे में हो गया। लेकिन एक जो आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो होती है वो आपको सामने निकल के आती है, वो होती है कि जो प्लांट होता है, प्लांट जो होता है वो पानी तो खींच लिया भाई, इसी प्लांट में जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, रूट के थ्रू होता है। क्लियर हो गया। तो रूट जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन वो उस वाटर मॉलिक्यूल को वो ऊपर की साइड कैसे भेजेगा, ये तो भाई बात सामने आ गई। तो इसके इसी बिहाफ पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज रखी। तो दो थ्योरी जो होती है वो आपको निकल कर आएंगी। पहला तो होता है रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, बराबर है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें ऐसी मिलती है। देखिए इसमें आपको डीप में इतनी चीजें नहीं बताई गई हैं, बट हाँ क्लास 11th में आपको ये बहुत डीप में बताई गई हैं। तो लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है, बस इसको मैं डायग्राम नहीं बता ऐसे समझा रहा हूँ आपको केवल। देखिए रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है कि जैसे कि आपका एक रूट है, सॉरी बता देता हूँ, डायग्राम बना दो कितना दे लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका रूट है, ये क्या आपका रूट है। अब इसने वाटर को क्या कर लिया, अपने अंदर खींच लिया। अब ये पूरा वाटर के साथ पूरा वाटर पे पूरा भरा रहेगा, ठीक। अब इस पहली थ्योरी में ये बोला गया था कि जो रूट होता है वो क्या करता है, एक प्रेशर करता है, एक प्रेशर फोर्स क्रिएट करता है, जो कि क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर साइड क्या करता है, भेज देता है। सारे आपके लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, इन सब के पास भेज देता है। तो ये तो थी रूट प्रेशर थ्योरी की भाई रूट एक प्रेशर लगाता है जिससे पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। लेकिन दूसरा जो था वो ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी था। तो देखिए भाई मैं आपको ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी समझाने से पहले मैं आपको ट्रांसपिरेशन समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। लेकिन होता क्या है कि जो प्लांट होता है वो अपना 100% मान लीजिए वो पानी एब्जॉर्ब करता है, 100% वाटर को वो एब्जॉर्ब करता है, जिसमें कि वो केवल 2% जो वाटर होता है उसको केवल यूज करता है अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। मतलब एब्जॉर्ब करेगा 100% लेकिन काम करेगा सिर्फ 2% का। तो इससे होता क्या है कि आपका जो 2% जो वाटर होता है वो तो उसके आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए कार्य फंक्शन हो जाते हैं। बाकी जो आपके बचे जो 98% जो वाटर है वो क्या करते हैं कि वो अपने लीव्स में जो स्टोमेटा है, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा के थ्रू वो क्या कर देते हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देते हैं। क्लियर। तो होता क्या है, तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि टू रिमूवल आउट द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू आउट टू फॉर्म द वाटर वेपर आर कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। मतलब अगर उनके शरीर में बहुत, उनके पत्ते में, उनके बॉडी में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया है तो उन
पानी को वेपर के फॉर्म में बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन ही एक ऐसा, आपने कभी ये एहसास किया, गर्मियों के दिन है भाई, गर्मी बहुत लग रही है मुझे पता है, बट समझिए कि गर्मियों के दिनों में जब भी हम कभी दोपहर में या कहीं भी हम लोग जो पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमको एक ठंडक का एहसास होता है। तो वो ठंडक का एहसास क्यों होता है? क्योंकि देखिए आप लोग हैं कि अगर इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर इस गर्मी में अगर किसी इंसान को अगर वहां पे खड़ा कर दिया जाए तो 2 मिनट या 10 मिनट भी नहीं खड़ा हो पाएगा। लेकिन उतनी ही गर्मी में एक प्लांट जो होता है, छोटा सा पौधा भी होता है, छोटा नहीं मतलब थोड़ा बड़ा जो पौधे होते हैं वो भी क्या होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं इजिली। तो उससे होता क्या है, इससे होता क्या है, ये इसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो होता है वो क्या करता है कि जब वो अपना 98% जो वाटर है, वो जब वाटर वाइपर जो होता है उसको अपने बाहर निकालेगा तो वो करेगा क्या कि जो वाटर का जो एनवायरमेंट है वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। इससे वो क्या होगा, वो हो जाएगा, मतलब वो सर्वाइव कर जाएगा। तो होता क्या है कि ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी आप आते हैं ट्रांसपीरेशन अपने थ्योरी पर कि अब है रूट प्रेशर, समझिए कि रूट जो है वो नीचे से प्रेशर लगाएगा जिससे वाटर जो है वो ऊपर से चढ़ जाएगा। इनकी थ्योरी फेल कहां पर हुई कि भाई इन्होंने बोला कि जो बहुत ही लंबे लंबे पर सिकोया, आपके रोजवुड, यूकेलिप्टस, बहुत सारे जो 200 मीटर्स के एवं जो आपके प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उनके जो रूट जो होता है वो इतना प्रेशर जब लगाएगा तो वो 7 मीटर के ऊपर वो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस वाटर को अलाउ ही नहीं करेगा कि वो उससे ज्यादा ऊपर वो जा सके। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर छोटे मोटे पौधों के लिए तो क्या होता है कि रूट प्रेशर थ्योरी एक एग्जैक्ट होता है कि हाँ हम मान सकते हैं कि रूट एक प्रेशर लगाता है जिससे पानी ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन होता क्या ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी में क्या होता है कि इनमें देखिए मैंने अभी कहा ट्रांसपीरेशन, तो यहाँ में रे डायग्राम में मैं समझा रहा हूँ। आप लोग सोचेंगे सर जी रे डायग्राम तो सिर्फ फिजिक्स में होते हैं, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक रे डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। अब ये टी नहीं है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका शूट सिस्टम है, आपका रूट सिस्टम है, मतलब ये ग्राउंड का अपर पोर्शन, ये डाउन पोर्शन। होता क्या है कि यहाँ पर मैं एक लीव्स बना देता हूँ, क्लियर? होता क्या है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक चेन के फॉर्म में पूरे प्लांट में बंधी रहती है, 2 फोर्स से जुड़ी होती हैं, जिनमें 2 फोर्स हैं, एक का नाम है एडेसिव फोर्स और दूसरा का नाम है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स क्या होता है कि जब 2 सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स, और वहीं पर 2 अगर डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो इनमें एडेसिव फोर्स के थ्रू क्या होते हैं कि सारे जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एक जगह जुड़े होते हैं। अब होता है ट्रांसपीरेशन, मतलब ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल अपने जगह से निकला, तो जब ये अपनी जगह छोड़ देगा तो इसका जो जगह है ये पीछे वाला ले लेगा। तो ऐसे करते करते एक 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 अपना अपना जगह वो बदलता जाएगा, और साथ ही साथ एक जो वाटर ड्रॉपलेट जो बाहर इंतजार कर रहा है वो फिर वो अपने लाइन में आ जाएगा, मतलब एक जाता जाएगा एक आता जाएगा, एक जाता जाएगा एक आता जाएगा। तो ये जो थ्योरी थी ये होती है ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी, और वो होता है कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स के थ्रू। तो यहाँ पर तो मैंने आपको समझा दिया है कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, आपको एक ट्रांसपीरेशन पूल क्या होते हैं, आपको थ्योरी किस तरह से होती है, हर एक चीज मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर आप बिल्कुल जाइए, आपको तुरंत बताइए कि हाँ कौन सी चीज आपको नहीं समझ आई है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारी वीडियोस है वो अल्टरनेटली आ रही है, क्लास 9, 10, 11, 12 की आ रही है, तो कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, मेरे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको हर एक आपकी जो क्लासेस हैं उनके जो आपकी वीडियोस हैं वो सेपरेटली रखी गई हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और वहां जाकर आप आराम से उसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक है, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका हार्ट अटैक होता है वो किस तरह से होता है। हार्ट अटैक हो गया, और आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो किस तरह से होती है। ब्लड वेसल्स मैंने आपको समझा दिया था कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज किस तरह से होती है, वो मैंने आपको समझा दिया था। तो यहाँ पर आपको बस ये ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक में 2 चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जैसे कि ये मान लीजिए चाहे तो आपकी आर्टरीज है चाहे तो वेन्स है, फिलहाल मैं आर्टरीज को ही कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा बेटर पड़ता है। ये आपका जैसे मान लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टली रखा है, और ये आपका एक फ्रंट व्यू है, ये आपका क्या है फ्रंट व्यू, इतना छोटा नहीं होता बट होता है, ये आपका फ्रंट व्यू है। तो होता क्या है कि जो मान लीजिए कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड जो होता है वो इसके अंदर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब जब किसी भी आपने कभी देखा होगा कि किसी 1 इंच वाली पाइप में अगर आप समरसेबुल लगा के अगर आप पानी डालेंगे तो पाइप कहीं कहीं फट जाती है। होता क्यों है, क्योंकि जब हम
जब भी ब्लड जब इस कैपिलरी से गुजरेगा तो ये एक फोर्स जो होता है वो उसकी वॉल पर क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक, ये क्या करेगा, एक वॉल जो होगा इस पे क्रिएट करेगा। और ये ऐसा फोर्स जो ब्लड अपनी कैपिलरीज के वॉल पर एक्सर्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो 70 to 140 तक ही आपका मिनिमम रहना चाहिए mmHg, जिसमें आपका mmHg जो है ये मिलीमीटर, ये Hg है, ये आपका डेंसिटी नापने के लिए दिखाया गया है मरकरी का। क्योंकि फिलहाल अभी तक तो ये जाहिर सी बात है कि आपका जो मरकरी है, अभी तो नहीं, फिलहाल पहले की जो यूनिट थी, जो रेफरेंस था वो आपको मरकरी के बेसिस पर रखा जाता था, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो थी वो बहुत ही ज्यादा रहती थी। तो लेकिन अब है कि जो सब आपके वर्ल्ड जो हाईएस्ट, वर्ल्ड का जो डेंसियस्ट जो सब्सटेंस होता है उसका नाम है ऑस्मियम। अगर नहीं विश्वास हो तो आप लोग नेट पे जरूर सर्च कीजिएगा। तो ऑस्मियम जो है वो वर्ल्ड का सबसे डेंसियर सब्सटेंस है। ठीक, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर तो बहुत इजी है, बस केवल आप समझ लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है। कि जब भी कोई फ्लूइड जब आपके ब्लड वेसल्स पर जब क्या करे, जब एक प्रेशर एक्सर्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो होता क्या है कि जैसे ही कुछ केसेस ऐसी होती हैं जिसमें कि आपका जो ब्लड वेसल्स होती है वो उनका जो एरिया होता है बहुत ही कम होते चला जाता है। उनका जो एरिया होता है वो बहुत ही कम होते चला जाता है, जिससे कि ब्लड को अपने आउटर साइड, अपने आउटर पोर्शन पर बहुत ही ज्यादा क्या करना पड़ता है, प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा तो हार्ट को भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब जब हार्ट पे बहुत ज्यादा वर्क